नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लोकसभा में हेलीकॉप्टर हादसे पर राजनाथ सिंह का बयान इस वक्त सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको दें, लोकसभा में हेलीकॉप्टर हादसे पर बोले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उन्होंने कहा कि एयर मार्शल की अध्यक्षता में जांच टीम बनाई गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी और साथ ही उन्होंने कहा कि मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश हुई है। हादसे के बाद तुरंत रेस्क्यू अभियान चलाया गया। हादसे में 14 में से 13 लोगों का निधन हो गया है। मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना उन्होंने प्रकट की और साथ ही उन्होंने बताया कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अभी फिलहाल लाइफ सपोर्ट पर है और उनको बचाने की हर कोशिश इस वक्त की जा रही है। वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में इस वक्त वरुण सिंह एडमिट हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे और 14 में से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। 13 लोगों का निधन अभी तक हो चुका है और अब सिर्फ ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अभी इस वक्त लाइफ सपोर्ट पर हैं, जिनका पूरी तरीके से इलाज इस वक्त किया जा रहा है और उनको बचाने की हर एक कोशिश की जा रही है। तो आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी। तो आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में इस पूरे हादसे को लेकर अपना बयान दिया और जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 11:48 पर यह हादसा हुआ और इस हादसे में 14 में से 13 लोगों का निधन हुआ। हालांकि जैसे ही यह हादसा हुआ तुरंत स्थानीय लोग वहां पर मौजूद थे और उन्होंने मलबे में से लोगों को निकालने की कोशिश की और साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन भी तुरंत ही शुरू किया गया। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि अब शुक्रवार को होगा सीडीएस बिपिन रावत का अंतिम संस्कार। इस वक्त की बड़ी जानकारी हमें मिल रही है। दिल्ली कैंट के बराड़ स्क्वायर में अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। हादसे वाली जगह को एजेंसियों ने अपने कब्जे में फिलहाल ले लिया है। दरअसल जहां पर यह हादसा कल हुआ था तो वहां पर अब एजेंसियां पहुंच चुकी हैं और हादसे वाली जगह को एजेंसियों ने अपने कब्जे में ले लिया है और अब पूरी जांच इस पूरे हादसे को लेकर की जाएगी। फिलहाल एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। दिल्ली कैंट के बराड़ स्क्वायर में होगा अंतिम संस्कार और शुक्रवार को सीडीएस बिपिन रावत का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो इस की बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। दिल्ली कैंट के बराड़ स्क्वायर में ये अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा और कल ही अंतिम दर्शन के लिए भी पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। तो बड़ी अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। शुक्रवार को होगा सीडीएस बिपिन रावत का अंतिम संस्कार। दिल्ली कैंट के बराड़ स्क्वायर में यह अंतिम संस्कार होगा। आज उनका पार्थिव शरीर जो है वो आज वेलिंगटन से दिल्ली लाया जाएगा। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी से जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। पीयूष, क्या कुछ अपडेट्स है? अब सीडीएस बिपिन रावत का कल अंतिम संस्कार होगा, क्या कुछ ताजा जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए अभी जानकारी ये बता दें आपको कि जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, वो 2:30 बजे के आसपास इसी आवास पे, आप पीछे देखिए तस्वीरों में बिपिन रावत का आवास है, दिल्ली वाला आवास है और यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो आने शुरू हो चुके हैं और निश्चित तौर पर यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है और पुष्कर सिंह धामी 2:30 बजे के आसपास आएंगे। और अंतिम यात्रा की बात करें तो कल यहाँ से दिल्ली कैंट तक अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का वक्त रखा गया है जब अंतिम दर्शन जो है वो लोग कर पाए। प्रधानमंत्री खुद इस श्रद्धांजलि में शामिल हो सकते हैं, रक्षा मंत्री शामिल होंगे और जो केंद्रीय मंत्री है भारत सरकार के वो इसमें शामिल होंगे। जो सेना से जुड़े बड़े बड़े अधिकारी हैं वो इसमें शामिल होंगे। बड़ी अपडेट ये है कि जो वॉइस रिकॉर्डर बॉक्स था वो मिल गया है। जो जांच टीमें वहां पे भेजी गई थी, कल ही जांच बैठा दी गई थी। तो सूत्र बता रहे हैं कि जो बॉक्स ढूंढा जा रहा था जिससे पुख्ता जानकारी मिल सके, वॉइस रिकॉर्डर उसे कहा जा रहा है, वो अभी मिल चुका है
वहां पे जांच टीम को, तो निश्चित तौर पे उससे कहीं ना कहीं कई कड़ियां निकलकर सामने आएंगी कि आखिर वाकई में उसके अंदर हेलीकॉप्टर के अंदर घटना से पहले क्या कुछ बातचीत हुई थी, क्या कुछ हुआ था। तो वो कहीं ना कहीं एक सफलता के तौर पे देखा जा रहा है कि अगर वो बॉक्स सही तरीके से अंदर के जो उपकरण है वो काम करते हैं तो सुरक्षा बलों को या जांच एजेंसियों को ये पता लगाने में काफी आसानी हो जाएगी कि आखिर घटना का कारण क्या था। ऐसे में आज अगर हम बात करें तो आज बिपिन रावत का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ दिल्ली लाया जाएगा। हालांकि जो लोगों को अंतिम दर्शन जो है वो कल ही हो पाएंगे। परिवार के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जो भी बिपिन रावत से जुड़े लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो यहाँ पे आ रहे हैं। और चूंकि काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पे लोगों के जुटने की उम्मीद है, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे लगातार बढ़ा दी गई है दिल्ली के आवास पे। तो निश्चित तौर पे एक बड़ी क्षति है और पूरा देश आज कहीं ना कहीं गमगीन है सीडीएस बिपिन रावत के इस मौत के बाद, इस दुखद दुर्घटना के बाद। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष, तमाम अपडेट्स और तमाम जानकारी देने के लिए। इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि आज 4 जिलों के दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और गोरखपुर का दौरा करते हुए नजर आएंगे प्रदेश के मुखिया। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ दौरे हैं और 4 जिलों का दौरा करते हुए नजर आएंगे प्रदेश के मुखिया। बहराइच और श्रावस्ती में स्थलीय निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री। बलरामपुर में लोकार्पित होने वाली योजनाओं का निरीक्षण करेंगे। वहीं बलरामपुर में मीडिया ब्रीफिंग भी करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शाम 4 बजे बलरामपुर से गोरखपुर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। आज एक के बाद एक कई जिलों के दौरे पर रहेंगे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। आज शाम 4 बजे बलरामपुर से गोरखपुर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज कई जगह पर ताबड़तोड़ दौरे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। एक तरह देखा जाए तो कुल मिलाकर 4 जिलों के दौरा करते हुए आज नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इन 4 जिलों में बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर और गोरखपुर का दौरा आज करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बहराइच और श्रावस्ती में स्थलीय निरीक्षण का कार्यक्रम है, वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बलरामपुर में लोकार्पित होने वाली योजनाओं का निरीक्षण करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। बलरामपुर में मीडिया ब्रीफिंग भी करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नजर आने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और मीडिया ब्रीफिंग के बाद में बलरामपुर से गोरखपुर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। आज एक के बाद एक 4 जिलों का दौरा करते हुए नजर आएंगे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। और इन 4 जगहों में बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और गोरखपुर का दौरा करेंगे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक जगहों का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, लोगों से मुलाकात मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं करते नजर आ रहे हैं। जो योजनाएं हैं उनका निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। कितना कार्यक्रम, कितनी योजनाएं सफल साबित हो रही हैं, जमीनी स्तर पर कितनी योजनाएं पहुंच रही हैं, इन तमाम चीजों का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब चुनाव, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है, अब उसमें कुछ समय ही अब बाकी रह गया है। तो ऐसे में एक के बाद एक लगातार ताबड़तोड़ दौरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और आज भी 4 जिलों के दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिसमें बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है और गोरखपुर है। आपको बता दें कि बलरामपुर में मीडिया ब्रीफिंग भी करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री। और साथ ही बलरामपुर के बाद में शाम 4 बजे गोरखपुर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बलरामपुर में लोकार्पित होने वाली योजनाओं का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री आज नजर आएंगे और उसके बाद में मीडिया ब्रीफिंग भी देंगे, यानी कि मीडिया से भी बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक के बाद एक 4 जिलों का दौरा करते हुए नजर आएंगे आज प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। और इन 4 जगहों में कई कार्यक्रमों हैं और सुरक्षा व्यवस्था का भी खासतौर पर ध्यान रखा गया है। 4 जिलों में बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और गोरखपुर, ये 4 जगह हैं जहां पर आज दौरा करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ ही बलरामपुर में लोकार्पित होने वाली योजनाओं का निरीक्षण आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और बलरामपुर में ही मीडिया ब्रीफिंग भी करेंगे, यानी कि मीडिया से संवाद करते हुए भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। और मीडिया ब्रीफिंग के बाद में
4 बजे करीब बलरामपुर से गोरखपुर की ओर निकलेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए सीधे रुक करते हैं इस वक्त बलरामपुर का, जहां हमारे संवाददाता सौरभ इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुक करते हैं। सौरभ, क्या कुछ अपडेट्स है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज वहां दौरा है, क्या कुछ कार्यक्रम है, कितनी तैयारियां? मुख्यमंत्री का बलरामपुर का दौरा है। प्रधानमंत्री जनसभा करेंगे और जो सरयू नहर परियोजना है उसका लोकार्पण करेंगे। उस जगह का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री आज बलरामपुर आ रहे हैं। वो जहां पर उनका प्रोग्राम लगा हुआ है प्रधानमंत्री जी का, वहां पर जाएंगे, वो स्थलीय निरीक्षण करेंगे, सुरक्षा को लेकर बैठक करेंगे और मीडिया ब्रीफिंग करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। आगे जिस तरीके से आखिर कितने बजे बलरामपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? जी 2:15 पर वो बलरामपुर पहुंचेंगे और 3:15 तक वो स्थलीय निरीक्षण करेंगे, मीडिया ब्रीफिंग करेंगे। उसके बाद फिर गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि जो योजनाएं हैं उनका भी निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। जी जो प्रोग्राम आया है उसमें ऐसा कुछ नहीं। जो प्रोग्राम है उसमें सिर्फ जो स्थलीय निरीक्षण है वो करेंगे और जो अधिकारी हैं उनके साथ में बैठक करेंगे और मीडिया ब्रीफिंग करेंगे। उसके बाद वहां से फिर वो गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। जो जिन जगह पर प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम होना है और जहां पर वो लोकार्पण करेंगे, सिर्फ उसी जगह का स्थलीय निरीक्षण करके वो गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब दिल्ली के, जहां पर दोपहर 12 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक आज होनी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राकेश टिकैत ने आंदोलन खत्म करने के सीधे तौर पर संकेत दे दिए हैं। किसान मोर्चा की बैठक से पहले ही राकेश टिकैत बोले हैं और उन्होंने कहा कि सरकार से कई मुद्दों पर सहमति बन गई है। किसानों के कुछ दूसरे मुद्दे हैं जो चलते रहेंगे। एमएसपी पर गारंटी, कानून को लेकर अडिग हैं। तो राकेश टिकैत की तरफ से ये बयान इस वक्त सामने और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। आप पर सहमति बड़ी है, लिखित में उनका पूरा आ जाए सरकार का, तो उसके आधार पे ही उम्मीद है कि 2-3 बजे तक वो चीजें आ जाएं, तो उसके बाद में ऑथेंटिक जानकारी हम सबको दे देंगे। बॉर्डर का अगर बात करें तो बॉर्डर जब होगा, जब लिखित में आ जाएंगे, उसके बाद ही वहां से बयान जारी होगा। ऑथेंटिक बयान जारी सिंघू जो ऑफिस है वहां से जारी होगा। तो किसानों की अगर बात करें तो मुर्गी की, तो ये जो बॉर्डर आप बता रहे हैं कि सबसे लास्ट में खाली होगा, सब ये तो निगरानी रखेगा ना पूरे बॉर्डर की, इसकी लोग अपने घर तक पहुंच गए नहीं पहुंच गए, ये तो सबसे बाद में जाएगा। धीरे धीरे बाइंड अप होता है ना, धीरे धीरे जब हो जाएंगे तो हो जाएंगे, अब नहीं होंगे तो नहीं होंगे, सरकार बताएगी। नहीं अब तो सर आप बता दीजिए। नहीं हमें कागज जब मिल जाएगा हम जब बताएंगे, कच्चा नहीं बताएंगे। पहल सिंह का लिखा है नहीं बताएंगे, पक्का लेटर पैड पे पक्की सरकारी मोहर। ताप पे सहमति बड़ी है, लिखित में उनका पूरा। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अब आजमगढ़ के, जहां पर मुख्तार अंसारी की करीबी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। इसकी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हिस्ट्री शीटर शाहजहां उर्फ नैयर की संपत्ति कुर्क की गई है। मेरे पीछे ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से संपत्ति को कुर्क किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि नैयर पंजीकृत गैंग D72 का सरगना भी है। तो एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मुख्तार अंसारी का जो करीबी है उस पर यह बड़ी कार्रवाई इस वक्त की गई है। हिस्ट्री शीटर शाहजहां उर्फ नैयर के संपत्ति इस वक्त कुर्क की गई है। 3 करोड़ रुपए की संपत्ति है जिसे कुर्क किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि नैयर के खिलाफ लूट, हत्या की कोशिश और हत्या समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। 91 मुख्तार अंसारी गैंग के सहयोगी गैंग D72 जो जनपद आजमगढ़ में पंजीकृत है, इसके सरगना शाहजहां उर्फ नैयर जो कि एक हिस्ट्री शीटर अपराधी है, इसके विरुद्ध पुलिस के द्वारा 2020 में थाना बरदा में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना वर्तमान में SHO मैनाजपुर के द्वारा की जा रही है। विवेचना के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आया कि इसके द्वारा 1990 से लेकर लगातार अब तक अपराध के माध्यम से अवैध संपत्ति अर्जित की गई है, जिससे कुछ ज़मीनें भी खरीदी गई हैं और प्रॉपर्टी बनाई गई है। इस क्रम में 3 प्रॉपर्टीज इसकी सामने आई, जिसमें 2 भूखंड है और एक 2 मंजिला मकान है। इस मकान को इसके द्वारा अपनी आपराधिक गतिविधियों के संचालन के लिए और उसके साथ साथ अपने सहयोगी गैंगों के और अपराधियों के को शरण देने के लिए भी इस्तेमाल। बात करेंगे अब अलीगढ़ की, जहां पर जेल में रेणु शर्मा की जेल में जो मौत हुई थी उस पूरे मामले में अब शराब माफिया के माता पिता समेत कई बुजुर्ग धरने पर बैठ गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शराब कांड और रेणु की मौत मामले में CBI जांच की मांग इन लोगों की तरफ से की जा रही है। जहरीली शराब कांड में आपको बता दें कि करीब 119 लोगों की मौत हुई थी और इस पूरे मामले में अब
रेनू की जो फैमिली है और सभी लोग इस वक्त वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। मेरे जो बच्चे हैं तमाम जेल में बंद कर दिए गए हैं इन्हीं कांडों में, झूठे जांच कांडों में। रेनू शर्मा ये उनकी बिल्कुल जो है इसको मार दिया गया है, जो हम न्याय चाहते हैं बिल्कुल। और क्या नाम है आपके बच्चों का? ऋषि कुमार है, मुनीष कुमार है और अच्छा, एक बहू है बड़ी हमारी। हाँ, नहीं किस कांड में फंसाए गए? क्या वजह क्या थी? क्यों जेल में डाला गया? ये क्या वजह थी? इसकी निर्दोष फंसा गया है, वजह कुछ नहीं है। वजह ये साहब हमारे बच्चे जो है निर्दोष फंसाए हुए हैं और हमें सीबीआई जांच चाहिए और जांच में दोषी पाए जाएं तो हम समेत फांसी दे दी जाए। नहीं किस में फंसाए गए? क्या कारण? शराब कांड में जो जी, शराब कांड में। कौन कौन लोग फंसाए गए? हमारे जो मतलब लड़के हैं जो 2 अनिल और सुधीर। अच्छा, निर्दोष फंसाए गए हैं और जांच कराई जाए और नार की जांच कराई जाए। अगर दोषी पाए जाएं तो हम समेत जो मतलब फांसी दे दी नहीं जाए। शराब कांड में तो 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। हाँ तो उसमें सीबीआई जांच करी जाए ना। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हाँ सीबीआई की जांच कराई जाए, जो तो ठंड पड़ रही दोषी है। पाया जाए उसे जो है सजा मिलनी चाहिए। और अलीगढ़ के बाद अब बात करेंगे आगरा के, जहां पर UIDAI के आधार सेवा केंद्र की तर्ज पर प्रतापपुरा प्रधान डाकघर में पहला आधार सेवा केंद्र शुरू हुआ है। अब आगरा देश का पहला डाकघर जो UIDAI के आधार पर पूरी तरह से आधार बनवाने की सुविधा होगी। यहाँ पे आधार सेंटर में लगभग 10 मशीनें लगाई गई हैं। अब आवेदकों के 10 से 15 मिनट में ही आधार कार्ड बन जाएगा। तो ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं आगरा के, जहां पर आधार सेवा केंद्र इस वक्त शुरू हुआ है और अब आप वहां पर जाएंगे तो 10 से 15 मिनट के ही अंदर आपका आधार कार्ड वहां पर बना दिया जाएगा, क्योंकि इस आधार सेंटर पर करीब 10 मशीनें लगाई गई हैं। देखिए, आज जो जीवन का एक मौलिक डॉक्यूमेंट बन गया है आधार, और दिन पे दिन हम पा रहे हैं कि जितनी भी हमारी सरकारी सुविधाएं हैं उनका इस्तेमाल करने के लिए आधार की ज़रूरत पड़ती है। तो इस दिशा में हमारी कोशिश ये है कि एक सुपर सेंटर हम खोलें, जहाँ पे अगर इंसान अपने डॉक्यूमेंट्स लेके चला आया है तो उसको फिर उसका काम हो जाए। सर कितनी मशीन है और क्या पूरा रहेगा इसमें? हमने 8 मशीन से शुरुआत की है और कम से कम 500 लोगों को हम पर डे ट्रांजेक्शन्स पूरे कर सकें, ये हमारी। और वहीं बात करेंगे अब गोरखपुर की, जहां पर चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया। धारदार हथियार से जमकर मारपीट हुई और इस मारपीट में लगभग आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित की जमीन में प्रधान दबंगई से करा था खड़ंजा का निर्माण और मारपीट में पीड़ित पक्ष की हालत गंभीर है। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस भी इस वक्त वहां पर पहुंच गई है और जांच की जा रही है। सहजनवा थाना क्षेत्र के महाराबारी गांव की पूरी घटना इस वक्त बताई जा रही है। घटना ये हुई है कि ये आपसी रंजिश थी पुरानी प्रधानी वाली, जिसमें पूरे परिवार को प्रधान हमारे ज़मीन में ज़बरदस्ती खड़ंजा बिछवाने के लिए आजम, उसके पुत्र दोनों लड़के मुजस्सम हुसैन और मजनू, दोनों को लेकर उसके बीवी और खुद प्रधान सामने खड़ा होकर कुदाल और डंडे से बनवाने की कोशिश कर रहे थे। हम मना करने पे हम लोग को तुरंत भिड़ गए मारने के लिए। कितने लोगों को चोट आई? पूरे परिवार को सर चोटें आई, भाभी, अम्मा और 4 लोग हम लोग। पुलिस को सूचना दिया? हम आते समय कि जल्द इसका इलाज हो जाए, रास्ते से जिला वहाँ थाना अध्यक्ष सहजनवा को। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।